विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पद्य 5 भारत श्री रत्न भरत पद्य के बारे में हमने अगले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम उसी काव्य के अंतर्गत आगे अभ्यास करेंगे। जयशंकर प्रसाद इस भारत देश का जो नाम पड़ा है वह किस नाम से पड़ा, तो वही भारत पुत्र जो है उसी के नाम से भारतवर्ष की संज्ञा जो है यानी कि उनका नाम जो है वो पड़ा। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज आगे बढ़ते हैं कि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैवश, जंगल के शिशु सी सभी सहसर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर वह बालक है दुष्यंत का, भारत का श्री रत्न भरत शुभ नाम है। कश्यप के गुरुकुल में यानी कि कश्यप ऋषि नाम के जिनका जो गुरुकुल जो था कश्यप ऋषि का, उसी गुरुकुल में रहकर शिक्षित हो रहा यानी कि उसी के गुरुकुल में रहकर वह व्यक्ति शिक्षित हुआ। आश्रम में पलकर यानी कि जो गुरुकुल जो था, आश्रम जो बनाए जाते थे उस पहले के ज़माने में ऋषि मुनियों के द्वारा आश्रम की स्थापना की जाती थी और उसी आश्रम में रहकर शिष्य अपना अध्ययन करते थे। तो उसी तरह भरत जो है वह कश्यप ऋषि के गुरुकुल में रहकर वह शिक्षित हो रहा था। कानन में घूमकर, कानन यानी जंगल, वह उसी आश्रम में पढ़ता था। अगल बगल की जंगल जो थे उसमें वो घूमता फिरता था। निज माता की गोद में मोद भरता रहा यानी कि अपनी जो माता है उसी की गोद में उसी के साथ रहकर आनंद मंगल करता हुआ, मोद यानी हर्ष, आनंद भरता रहा, जो पति से बिछुड़ गई थी यानी कि पति से अलग हो गई थी, वो उससे बिछड़ गई थी। दुर्दैवश यानी कि दुर्भाग्यवश वह अपने पति से बिछुड़ गई थी और उसी कारण वो कश्यप ऋषि के आश्रम में जाकर अपना आश्रय लेती है और वहाँ अपने पुत्र का लालन पालन करके उसे बड़ा करती है। तो उसी आश्रम में रहकर भरत भी अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। जंगल के शिशु सी सभी सहसर रहे यानी कि भरत के सहसर कौन थे यानी कि साथी कौन थे, साथ रहने वाले, चलने वाले, उसके साथ खेलकूद करने वाले कौन थे। तो जंगल में आश्रम होने के कारण उनके सहचर मित्र जो थे यानी कि साथी मित्र जो थे वो शिशु सी यानी कि सिंह के छोटे छोटे बच्चे। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर्य, बलवान एवं महवान, प्रवीर यानी कि वो निर्भीक, निडर, जिसे किसी भी तरीके का जो भय न हो, वैसा व्यक्ति वह यहाँ पे घूमता रहा, फिरता रहा, उन बच्चों के साथ खेलता रहा। और उसी व्यक्ति ने अपने बलशाली भुजदंड से यानी कि अपनी भुजाओं के बल पर भारत का साम्राज्य स्थापित किया और वह वही वीर पुरुष है यानी कि वीर बालक है जो दुष्यंत का शिर रत्न है यानी कि मस्तक पर धारण करने का जो रत्न जो है, ऐसा भारत के मस्तक पर धारण करने जैसा ऐसा व्यक्ति, वीर पुरुष जो है वह कौन है? भरत, जिसका शुभ नाम है। अर्थात पूरी पद का अर्थ होता है कि वह बालक कश्यप के विद्यापीठ में शिक्षा पा रहा है यानी कि शिक्षक कश्यप नाम के ऋषि के आश्रम में रहकर वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उसी आश्रम में वह रहकर पलवर कर और वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता रहा है। वह माँ जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ चुकी थी। जंगल के सिंहों के सभी बच्चों इस बालक के साथी थे, मित्र थे।
महान वीर बालक यहाँ निडर होकर घूमता रहा। इस वीर बालक अपने भुजदल यानी कि भुजबल से सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की। यह महाराजा दुष्यंत का वही वीर बालक है जो हमारे देश भारत के माथे का मुंगट है और उनका नाम भारत है। विद्यार्थी मित्रों, उसके अलावा थोड़ा बहुत हम भरत के विषय में और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भरत शकुंतला एवं दुष्यंत का पुत्र था, यानी कि माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम दुष्यंत। कवि यानी कि कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। बाद में दुष्यंत शकुंतला को वहीं छोड़कर अपनी राजधानी वापस चले गए। कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला की कोख से बालक भरत का जन्म हुआ। इसके बाद शकुंतला बालक भरत को लेकर दुष्यंत के पास गई, लेकिन दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, भरत तुम्हारा ही पुत्र है, उन्हें स्वीकार करो। और आकाशवाणी के आदेश के अनुसार दुष्यंत ने उन दोनों का स्वीकार किया और भरत का युवा राज्याभिषेक किया। उस समय दुष्यंत की राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात प्रयाग में थी। आइए दोस्तों, अब उनके विकल्पों के बारे में जान लेते हैं। तो शिशु सी के साथ कौन खेल रहा है? तो उनके ऑप्शन दिए गए, बालक भरत, बालक राम, बालक कृष्ण या बालक गणेश। तो राम, कृष्ण और गणेश का कहीं भी इस कविता के अंतर्गत उल्लेख नहीं है। शिशु सी यानी कि सी के छोटे छोटे बच्चों के साथ बालक भरत ही खेल रहा था, तो उसका जवाब होता है बालक भरत। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था, यानी कि भरत किसके आश्रम में पढ़ रहा था? तो हमने कविता के अंतर्गत देखा द्रोणाचार्य के आश्रम में, कश्यप के आश्रम में, गौतम के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में। तो वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पढ़ रहा था। बालक भरत का सहचर कौन था, यानी कि बालक भरत के मित्र कौन थे? तो शिशुसी, शेर, हाथी, बंदर इत्यादि। तो उनमें से सही आंसर है शिशु सी, यानी कि सी के छोटे छोटे बच्चे बालक भरत के मित्र थे। तो विद्यार्थी मित्रों, ठीक उसी तरह आपको एक एक वाक्य के उत्तर, 2 वाक्य के उत्तर एवं 5 वाक्य के उत्तर, उनके भावार्थ को समझकर आपको उनके उत्तर अपनी असाइनमेंट के अंतर्गत लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।